गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद कुछ अपने इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी था, तो आपकी पीपीटी थी थोड़ी कंप्लीट नहीं थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इसमें पॉलिटिकल साइंस में लास्ट चैप्टर है, और जिसे हम जानते हैं आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्लास 9th से लेके, है ना, और अभी तक जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की बात हो, या वर्क ऑफ जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन की बात की गई हो 9th में। फिर इसके बाद हमने पावर शेयरिंग की बात की क्लास 10th में, फेडरलिज्म की बात की, निसंघवाद की बात की। संघवाद के बाद हमने इसमें डिस्कस किया, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई, है ना। तो ये जितने भी जो रहा अभी तक कि कैसे डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, उसका जो परिणाम है वो क्या होता है। तो अब हम इस लास्ट चैप्टर में कंक्लूड करेंगे, और इसके साथ ही हम पॉलिटिकल साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और इसके साथ ही आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। तो ये आज हमारी इसकी फर्स्ट क्लास है, और इसमें 2 लेक्चर होंगे सिर्फ, है ना। आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। वैसे आप सब लोग डेमोक्रेसी और सब कुछ तो समझ ही चुके हैं, है ना। आप लोग समझ ही चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डेमोक्रेसी का। तो हम विदाउट यानी कोई डिले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ओवरव्यू। अगर करें ओवरव्यू के उसमें अकॉर्डिंग देखा जाए, तो एज एज वी विंग टू बाइंड अप आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी। हम जो अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आई थिंक आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको बाइंड अप करेंगे। तो जो ये आखिरी लोकतंत्र का जो हमारा जो पड़ाव है, या बाइंड जो आखिरी ये टूर है, ये आखिरी जो चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इट इज टाइम टू मूव बियॉन्ड द डिस्कशन स्पेसिफिक थीम्स एंड आस्क द जनरल सेट ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ जनरल क्वेश्चंस पर के सराउंडिंग हम डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे व्हाट डज डेमोक्रेसी डू। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है ना, और कैसे वर्क करती है। व्हाट आउटकम कैन बी रीजनेबली जो है एक्सपेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या सभी को समान रूप से क्या एक्सेप्ट होते हैं। क्या डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं रियल लाइफ में, क्या उसे डेमोक्रेसी फुलफिल करती है या नहीं, है ना। इन 3 क्वेश्चनों को हम अपने इसमें देखेंगे, और इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोकतंत्र के जो परिणामों का मूल्यांकन करेंगे, और ये मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड जो है एंड एक्चुअल आउटकम इन अ वेरियस एस्पेक्ट रिस्पेक्ट्स। ठीक है, कुछ हम विभिन्न आयामों के आधार पर, है ना, उसके जो रिस्पेक्ट्स में, ठीक है, देखेंगे कि कौन से आयाम हैं जिसके आधार पर हम डेमोक्रेसी की जो आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी देखने को मिलेंगे। जैसे क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के गुणों के आधार पर, इकोनॉमिक वेलबींग के आधार पर, कैसे सही सुचारू रूप से सब में है। इनक्वालिटी के आधार पर, वो चाहे इनक्वालिटी सोशल हो या इकोनॉमिकली इनक्वालिटी हो, है ना। सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली जो है फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये कुछ हमारे जो सेट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, उनके एस्पेक्ट्स के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इक्वालिटी के आधार, क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट के आधार पर, इकोनॉमिक के आधार पर, इनक्वालिटी के आधार पर, सोशल डिफरेंसेस के आधार पर, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनल फ्रीडम एंड डिग्निटी के आधार पर। नाउ अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कि डेमोक्रेसी
कैसे जो है कार्य करती है डेमोक्रेसी, क्या है या कैसे कार्य करती है, उसके जो परिणाम हैं वो डेमोक्रेसी के, है ना, वो कैसे रहेंगे, कैसे उनका हम मूल्यांकन कर सकेंगे। और इसी के साथ हम इसमें जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम सरकार से ये चाहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो वो कैसे फुलफिल होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी में हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट के आधार पर पूरा चैप्टर का डिस्कशन रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी आउटकम्स यानी पॉजिटिव फीचर, डेमोक्रेसी कैसे हम एसेस करते हैं, कैसे हम उसको याद करेंगे, उसके बारे में। फिर इसी के साथ ही हम इसमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट की बात करेंगे। किसके? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जवाबदेही जनता के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, है ना, और उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, और वो क्या वैध है या नहीं, लेजिटिमेट है या नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आधार पर हम बात करेंगे, आर्थिक वृद्धि और विकास के आधार पर। रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड पावर्टी, असमानता और गरीबी को कम करने के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी, जो सामाजिक विविधता हमारे समाज में है उन सब में कैसे आपस में समायोजन होता है। सामाजिक विविधता आप लोग बेहतर समझते होंगे, हम जो धर्म या जाति के आधार पर बात करते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। नागरिकों की जो गरिमा होती है, डिग्निटी जो होती है, और उनके अंतर्गत जो स्वतंत्रता की भावना होती है, उसके आधार पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 6 पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स इन द पॉजिटिव फीचर नाउ। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को हम हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, हम लोकतंत्र के जो परिणामों का जो आकलन करते हैं वो कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो नंबर ऑफ द क्वेश्चन से, नंबर ऑफ द क्वेश्चन से घिरी रहती है, सवालों से, नंबर ऑफ द प्रेशर्स जो झेलती रहती है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके आधार पर सबसे पहले हम डिक्टेटरशिप में बात करते हैं, जिसमें एकल सत्ता की बात करते हैं, जिसमें राजा की तरह जो है वर्क किया जाता है, उसे हम एक एज डिक्टेटरशिप के रूप में मानते हैं। तो डिक्टेटरशिप के कंपेयर में, एज कंपेयर, गवर्नमेंट अच्छी होती है। कौन सी? जो हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो बेहतर होती है। कैसे? इसके आधार पर अगर हम कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिस्पेक्ट्स पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी होती है। डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, प्रजातंत्र है, प्रमोट करता है इक्वालिटी एमंग द सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में समानता की भावना जो है उत्पत्ति करती है। इन्हांस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत की जो है, व्यक्तिगत लोगों की गरिमा को बढ़ाती है। कौन? लोकतंत्र। इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर लाती है, और प्रोवाइड करती है मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और सिर्फ लोकतंत्र में ही आपने देखा होगा कि पॉसिबल हुआ कि रिजॉल्व किया जाए कॉन्फ्लिक्ट्स को, जैसे बेल्जियम, ठीक है, वहां की हमने बात की थी। अलाउ द रूम टू करेक्ट द मिस्टेक, ये अलाउ करता है कि आप दोबारा आइए और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप यहाँ पर ओवरकम कर सकते हैं, इन जो मिस्टेकों को समाप्त किया जा सकता है। ये सिर्फ पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल सिर्फ किसमें है? ये डेमोक्रेसी में ही जो है वो पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, तो इसके आधार पर हम डेमोक्रेसी में जो है बात करते हैं, है ना। डेमोक्रेसी जो प्रोडक्ट हैं,
डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हमने अभी पहले बताया आपको कि लोकतंत्र गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट होती है जो जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदर वर्क के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक वैध सरकार के रूप में कार्य करती है। एक जो वो सरकार जो हर तरह से वर्क करने में सक्षम होती है, जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है ना। तो इसमें पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, इसमें लोगों के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है, ठीक है। एंड दे कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, इनका लोगों का जो अधिकार रहता है वो रूलर जो पर रहता है, अपने शासक पर नियंत्रण करते हैं अपने वोट के थ्रू। सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन आर डिसीजन मेकिंग्स, जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग्स में, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रत्यक्ष रूप से, और जो पीपल है, नागरिक हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Thus democracy produce a government that is accountable to the citizens, वो लोग ऐसी गवर्नमेंट चुनते हैं जो उनके लिए जवाबदेही हो, है ना, और रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स की नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, उसके बारे में अगर हम अभी बात करें कि आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या आपकी आवश्यकताएं हैं जो गवर्नमेंट फुलफिल करे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट फर्स्ट जो होती है कि सभी को फूड मिले, देन शेल्टर मिले, जो बेसिक नीड है ना, तो और क्लोथ, ये जो है रहना, खाना और मकान, ये बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। और इसी के साथ ही अदर जो बात करें तो वो चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, या शांति व्यवस्था से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। इसमें जो बताया गया है कि गवर्नमेंट आप पे नजर रखती है, आपके हर एक कदम को जानती है, लेकिन आप गवर्नमेंट के किसी भी फैसले, किसी भी उससे अनजान रहते हैं, है ना। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है द डिसीजन मेकिंग्स इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड जो प्रोसीजर्स, है ना। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेना मापदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित हो, इसलिए वो नागरिक पर यह जानना चाहता है कि क्या निर्णय सही प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया था। ये नागरिक की बात की हमने, जो जानने का प्रयास करता है ना, क्या सही मायने में लिया गया था। वह इस जानकारी का पता लगा सकता है, नागरिक जब चाहे निर्णय लेने में भाग ले सकता है, ठीक है। डिसीजन वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट जो प्रोसीजर्स टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के थ्रू, है ना। कैन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग्स व्हाटएवर दे वांट्स, अगर वो चाहे तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट, एक लोकतंत्र सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है। पीपल विश टू रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द देम, जो उनके द्वारा लोग चाहते हैं उनको, उन पर जो है उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। ऐसा ही लोकतंत्र के लिए बेहतर तरीका होता है लोकतंत्र को चलाने के लिए, क्योंकि सभी की सर्वसम्मति के आधार पर वो अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे डिक्टेटरशिप की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है इस डिक्टेटरशिप में के आधार पर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि सरकार आपके लिए अकाउंटेबल क्यों होती है, रिस्पॉन्सिबल क्यों रहती है, और वैध सरकार क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा चुनी जाती है, तो इसलिए वो वैध हो गई। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं जो कि रूल रेगुलेशन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपकी जो है प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। साथ में आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल की जाए, क्योंकि आपने उस गवर्नमेंट को जो है, उस पीपल्स लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उनको अपना जो आपने बहुमत दिया है उसके बारे में बात की जाती है ना। नाउ यहाँ पर अब अगर हम देखें, डेमोक्रेसी प्रेफर द डिक्टेटरशिप एवरीवेयर
एक्सपेक्ट द पाकिस्तान। यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है कि जो डिक्टेटरशिप के आधार पर डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डेमोक्रेसी परफॉर्मेंस की बात करें तो बांग्लादेश में देखिए 69%, इंडिया के लोग मानते हैं डिक्टेट जो डेमोक्रेसी है बेटर है 70%, 70% लोग, है ना। पाकिस्तान में नेपाल में 62, पाकिस्तान में सिर्फ 37 लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेटर, है ना। और श्रीलंका वाले 71%। समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, है ना। 6% बांग्लादेश, 9% इंडिया, नेपाल 10%, पाकिस्तान 14% एंड श्रीलंका 11%, है ना। डजेंट मैटर, कोई भी सरकार है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे बांग्लादेश में 25% हैं, इंडिया में 21% हैं, नेपाल में 28% हैं, पाकिस्तान में 49% हैं और श्रीलंका में 18% लोग ये हैं जिनसे कोई मतलब नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट बन रही है या नहीं बन रही, है ना। हाउ सुटेबल डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री। इंडिया में बात करें तो 92% सुटेबल है और वेरी सुटेबल है, इससे 8% वेरी सुटेबल मानते लोग हैं, है ना। तो इस आधार पर डिस्कस किया जाता है, ये डेटा के आधार पर हम बात करते हैं। जैसे 62% लोग मानते हैं इंडिया में, 28 पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले और उस रीजन में, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर म्यांमार भी इसमें ऐड है, बांग्लादेश भी ऐड है, वो भी ऐड है, ठीक है। तो इस आधार पे हम बात करते हैं। ओके, नाउ हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि डिक्टेटरशिप जो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, वो कैसे बेटर है। तो आप यहाँ पर देखिए नंबर 1, पहले तो ये इमेज है, इसमें 2006 तक की बात की गई है। धनिकों के पास सबसे ज्यादा धन, है ना। रिचेस्ट पीपल्स ऑलवेज रिचेस्ट, है ना, या रिच पीपल्स डे बाय डे वेरी रिचेस्ट पीपल बनते चले जाते हैं। इसमें धनी पीपल जो है कुछ परसेंट होते हैं अपर पार्ट। बीच की बात करें तो ये आते हैं मिडिल वाले, और सबसे गरीब जो है यहाँ से बात की जाती है। इसके आप इमेज के आधार पर ये आप समझ पाएंगे कि कौन पोर्शन रिचेस्ट को शो कर रहा है, कौन मिडिल को, और कौन जो है वो गरीब को, ठीक है। तो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द अगर हम बात करें वेल्थ की, तो वो सिर्फ 2-3% लोगों के पास रहती है, और अदर हम बात करें 2% लोगों के पास बाकी जो है रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, 2% सबके पास और मोस्ट ऑफ द आधे से ज़्यादा जो रहती है वो एक सिंगल लोगों के पास रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो कुछ फैक्टरों पर आधारित होती है, जिसमें जैसे रहते हैं कंट्री का पॉपुलेशन का साइज, है ना। पॉपुलेशन का साइज डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वहाँ का वो कैसा है या कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ग्लोबल सिचुएशन भी जो है वहाँ के डेवलपमेंट को क्या करती है, डेवलपमेंट को प्रभावित करती है और खुद प्रभावित होती है ना। तो इस तरह से कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज से बात करते हैं हम लोग। जो कॉपरेशन है, जो सब सम्मत की बात की जाती है दूसरे कंट्रियों से, कैसे सिमिलरिटी जो है दिखाता है, कैसे डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज अडॉप्ट बाय द कंट्री, जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के आधार पर जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं बाय द कंट्री, वो भी प्रभावित होती है, प्रभावित करती हैं। देयर इज significant differences in our rate of economic growth between country and dictatorship and democracy, ठीक है। democracy is preferred as it has the several positive outcomes। तो तानाशाही और लोकतंत्र के तहत देशों के बीच आर्थिक आधार विकास की जो दर में महत्वपूर्ण अंतर है।
इसीलिए लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसके लिए सकारात्मक परिणाम होते हैं। और डेवलपमेंट के आधार पर बात लें तो डिक्टेटरशिप एज कंपेयर डेमोक्रेसी से बेटर कंडीशन में रहता है। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम इतने फ्रूटफुल जो है नहीं हुए हैं एज कंपेयर डिक्टेटरशिप के। हम आगे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स शो द रिलेशनशिप ऑफ द डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। निम्नलिखित बिंदुओं का जो हमने ऊपर परीक्षण किया आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं के साथ लोकतंत्र संबंध को दर्शाते हैं। लोकतंत्र में इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहती है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बनी रहती हैं, लेकिन सभी का संबंध और सभी एक साथ रहते हैं और बेहतर तरीके से जीवन यापन करते हैं। डिक्टेटरियल्स जो होता है रेजाइम्स हैज बीन स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने बात की अभी जो डिक्टेटरशिप रहता है, जो तानाशाही जहां पर सरकार रहती है, वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा बेटर अच्छे से है एज कंपेयर डेमोक्रेसी के। बट वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड्स ओनली इन अ पुअर कंट्रीज, देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। अगर हम वहीं पर तानाशाही शासन में आर्थिक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हम जब गरीब देशों में उनके रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। डिक्टेटरशिप पुअर कंट्री के लिए फ्रूटफुल नहीं है। देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनक्वालिटीज विद इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में हमने देखा है कि डिफ्रेंशिएट जो है, इनक्वालिटी जो है, समानता विविध रूप से है, आर्थिक हो या अदर हो, लेकिन हम यहाँ पर आर्थिक बात करेंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास, आपके अपने गांव में आपने देखा होगा कि कुछ ही फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ ही लोग हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं, बाकी सब उसी तरह के एक ही ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं, है ना। देयर इज वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। देयर इज ऑफ्टन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समाज में गरीब लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों में असमानता होती है, लेकिन लोकतंत्र जो है उसको, लोकतंत्र में दोनों साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता रहता है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी आपको देखने को मिलती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटर करने के लिए कुछ चीजें होती हैं कि उनके आधार पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटर कर सकते हैं और उसमें इनइक्वालिटीज को कम कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को एक रिसोर्स बना के, है ना, पढ़ा लिखा के, सही से उनको बता के, नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन जो है करके अच्छे से, कैपिटल फॉर्मेशन, जब हम नेचुरल जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो कैपिटल का फॉर्मेशन अच्छे से होगा, और जब अच्छे से होगा तो लोगों की जो पहुंच है कैपिटल तक बेटर हो जाएगी, चाहे वो मिडिल क्लास हो या पुअर पीपल्स हो। तो टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट, हम आर्थिक विकास, तकनीकी विकास करके हम बेटर बना सकते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स इज मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सभी का यही आधार है, यहीं से सब कुछ ओरिजिन होता है, सही पॉलिसी यहीं पर बनती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे होती हैं, उनको हम कैसे आउटकम कर सकते हैं उनका, ठीक है। आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों के आधार पर हम बात करें तो फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हम आर्थिक असमानता, आर्थिक वृद्धि और के साथ लोकतंत्र का जो है एक रिलेशन संबंध देखने की कोशिश करेंगे, है ना। उससे पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज बता दें कि जो डिक्टेटरशिप की ग्रोथ रेट है, यहाँ पर आप ग्रोथ रेट डिफरेंस समझ लीजिए, 2050 से 2000 तक है, आप लिख सकते हो आंसर फ्रेम करते समय। ऑल डिक्टेटरशिप जो जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ तानाशाही है, वहाँ 3% जो 3% 3.5% जो ग्रोथ रेट है। ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स में डेवलपमेंट जो है 4.42% है। पुअर कंट्री अंडर डिक्टेटरशिप जो है, पुअर कंट्रीज में बात करें वहाँ 4.34% है।
पुअर कंट्रीज अंडर द डेमोक्रेसी की बात करें 4.2 माना जाता है। ये ग्रोथ रेट है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बात की जाती है। आपने देखा कि डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर है, परफॉर्मेंस कर रहा है ग्रोथ रेट में एज कंपेयर डेमोक्रेसी के। इनक्वालिटीज की बात करें अगर कंट्रीज में, तो साउथ अफ्रीका में जो है टॉप 20% जो है शेयर है इनकम है, वो उसी आधार पर, इनक्वालिटी के आधार पर ही होता है। ठीक है, बॉटम में 2.9%, टॉप के 20% लोगों में अगर बात करें तो 64%। तो ये अफ्रीका हो, बेल्जियम हो, रशिया हो, यूएस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, डेनमार्क एंड हंगरी, सभी जगह ऑलमोस्ट यही देखने को मिलता है। नाउ डिक्टेटोरियल रिजाइम्स हैज द स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। शासन का अगर बात करें का आर्थिक विकास का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है, बट व्हेन वी आर कंपेयर टू रिकॉर्ड्स ओनली इन अ पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअल नो डिफरेंस। अगर हम इसे ही रिकॉर्ड खराब ही होता है और देशों में प्रस्तुत कोई अंतर नहीं होता है ना। अगर हम उसको सही से तुलनात्मक रूप से अदर देशों से देखेंगे तो वहां पर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनक्वालिटीज विद इन द डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो है हाई क्लास की जो है यहाँ पर इनक्वालिटी, असमानता देखने को मिलती है। असमानता के साथ जो प्रजातंत्र है वो देखने को मिलता है। देयर इज ऑफ्टन इनक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर समाज के गरीब वर्गों के लिए उपलब्ध अवसरों के अवसर में असमानता देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पुअर किड्स के बारे में, तो इसके पास हंगर, स्कूलिंग, हेल्थ केयर और हाउसिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और कैसे वो बेटर जो है सोसाइटी को फॉर्म्स करेगा। तो ये कुछ जो है वो कमियों के रूप में देखा जाता है। तो आई होप आपको इतना 2 स्लाइड समझ में आ गए होंगे और फिर हम रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।